नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 6 to 8 और टीजीटी मैथ्स की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर के 8.1 एक्सरसाइज से 8.2 और साथ में 8.3 एक्सरसाइज को लेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आपका नया एनसीईआरटी है उसमें 8.3 चैप्टर को हटा दिया गया था, लेकिन हम इसको भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और 8.4 जो आपका एक्सरसाइज है वो आपका अगले क्लास में दिया जाएगा। और साथ में आपको जो है 9th चैप्टर तो आपका रहेगा ही, जो एप्लीकेशंस पे आधारित है। इसके अलावा आपका 11th एनसीईआरटी से आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर वो भी कराया जाएगा, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 2 में। और जो है यहाँ पे ये जो क्लास है टीजीटी और 6 to 8 मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं चैप्टर पे। और चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। जैसे 3 4 5 है, तो जैसे एक राइट एंगल मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 है 4 है, तो आपका जो तीसरी साइड अपने आप ही 5 हो जाती है। आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम ऐसे जो ट्रिपलेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और ये हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि जब प्रश्न आए तो हम इसके पीछे टाइम ना बर्बाद करें कि इसका आंसर क्या होगा, उसको माइनस करके ना देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। 3 4 5 होते हैं, 3 4 5 का डबल कर देंगे 6 8 10 हो जाएगा, 6 8 10 का डबल कर देंगे 12 16 20 हो जाएगा। ये याद रखना आपको। 5 12 13 याद रखना है, 8 15 17 याद रखना है, 7 24 25 याद रखना है। इसका मतलब होता है कि 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। इन दोनों का जो योग होगा वो तीसरे के बराबर होगा। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। और साथ में आपको 30 तक, आपको एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आपका समय बचता है एग्जाम में। और 8 15 17 याद होना चाहिए, 9 40 41, 20 21 29, 20 21 29 ये आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है दिया गया है ट्रायंगल ACB, जिसका कोण C जो है समकोण है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है। और AB की इकाई जो है 29 है, यानी कर्ण आपका 29 है। और BC की इकाई जो है 21 यूनिट है। और साथ में ABC थीटा है, ठीक है। तो B का मान यहाँ पे थीटा है। और यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अभी हमने आपसे ट्रिपलेट्स की बात की थी, तो यहाँ पे आपका हमने आपसे क्या बोला, और हमने आपसे बताया कि ट्रिपलेट्स होते हैं 20 21 29, 20 21 29, ठीक है। तो यहाँ से आपका समय बचेगा और आपको तीसरा मान अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे 20 रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो है आपका जो है देखिए, यहाँ पे जैसे इन्होंने वैल्यूज़ निकाली, तो मैं वैल्यूज़ नहीं निकालने, हमको याद रखना है ट्रिपलेट्स, ठीक है। उसी से आपका काम हो जाएगा। आते हैं सोल्यूशन पे। और सोल्यूशन पे आने से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 याद रहना चाहिए, बाकी 3 इसी के अपोजिट हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, PH, ठीक है, इसको BH और इसको PB अपान में होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन। और इसी का उल्टा हो जाता है कोसेक, और इसका उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का कॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इसी को इस्तेमाल करते हुए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा को हम जो है बेस अपान हाइपोटेन्यूज से निकाल लेंगे। और हमें अभी पता चला है कि जो आपका मान है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 20 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो बेस आपका कितना है, बेस है 21 और हाइपोटेन्यूज आपका 29 है, तो 21 बाई 29 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई H होता है, तो 20 अपान 29 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो हमारे आंसर आ जाएंगे दोनों में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण नंबर 5 दिया है कि जिसका एक ट्रायंगल OPQ है, जिसका कोण P समकोण है, ठीक है। P समकोण 90 डिग्री है, OP 7 है, OP 7 है, और OQ माइनस PQ 1 है। और साइन Q और कॉस Q के मान यहाँ पे ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रिपलेट से देख सकते हैं कि 7 के साथ में किसका आता है, तो आप कहेंगे 24 का और 25 का। 25 बड़ी भुजा हो जाती है, तो 24 25 7, ठीक है। तो 24 7 7 7 24 25 होता है, तो हमने यहाँ से पता लगा लिया। और साथ में इसका डिफरेंस भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये भी क्लियर कर लिया। तो आपको तीनों साइड्स पता लग जाएंगी, और यहाँ पे आप जो है साइन Q और कॉस Q का मान रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आपका जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है आपका ट्रायंगल ABC में जो है
जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का आपको मान निकालना है। आज हम आपको बताते हैं कि जब एक साथ में अलग अलग तरीके से निकालना रहता है तो वहाँ पे चेंज कैसे करते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। आते हैं, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न के लिए हमने फिगर बना लिया है, ठीक है। ए बी आपका 24 हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपका 25 हो गया और बी सी हो गया 7, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब साइन सी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो पी बाई एच यानी 24/25 ये हो गया। इसी प्रकार कॉस सी हमने बेस बाई हाइपोटेन्यूज निकाल लिया तो 7/25 हो गया। उसके बाद फिर अब आपसे बोला गया है साइन ए का मान निकालना है। तो आप क्या करिए, सिंपली आप ऊपर वाला फिगर देख ही रहे हैं, आप यहाँ पे जो है जहाँ पे थीटा था यहाँ सी था, थीटा के सामने सी था तो आप थीटा के सामने ए कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, करिए आप, अब जो मान जो थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका ए सी का मान जितना था 25 था, बी सी का मान 7 था और ए बी का मान 24 था, वही सेम आप रख दीजिए, ठीक है। ए बी का मान 24 था, 24 इधर आ गया, बी सी का मान 7 था, 7 इधर चला गया और 25 ये हमेशा इधर ही रहेगा, सेम रहेगा। साइन ए हमने निकाल दिया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 7/25, कॉस ए का मान 24/25, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले प्रश्न में आपका जो है फिगर दिया गया है और उसमें आपको जो है मान पूछा है tan p माइनस कॉट आर का, ठीक है। तो tan p माइनस कॉट आर का, और फिगर आपका इस प्रकार है कुछ, क्यू पे आपका समकोण है 90 डिग्री है और यहाँ पे आर, ठीक है। तो कॉट आर हम निकाल लेंगे, बेस अपन परपेंडिकुलर फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से हम रखेंगे तो 5/12 हमें मिल जाएगा, ठीक है। और हम ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करके कर ले रहे हैं, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो हम वहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने जो है tan p निकालेंगे, तो tan p निकालने के लिए इसी को पलट देंगे, यहाँ पे p ले आएंगे और ऊपर से जैसे जैसे जो वैल्यूज़ थी जिस साइड की उतना वैल्यूज़ हम लिख देंगे। तो tan p आपका 5/12 हो गया, तो दोनों सेम हो गया। तो जब हम माइनस करेंगे tan p माइनस कॉट आर तो ये आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है साइन ए बराबर जो है, प्रश्न आपका तीसरा, साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान यहाँ पे पूछा गया है। आसान प्रश्न है, समझते हैं इसको। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन ए का मान 3/4 है, 3/4 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर 3 रहा होगा, हाइपोटेन्यूज आपका 4 रहा होगा, यहाँ हमने रख लिया सीधे सीधे 3 और 4। और जब बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो है, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपका 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। और रूट में 7 आ जाएगा, जब हम मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे तो रूट में 7 आ जाएगा, उतना आप समझते हैं, ठीक है। तो ये रूट में 7 हमारी वैल्यू आ गई। और इस प्रकार हम जब कॉस ए निकालेंगे तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज रूट 7/4 और tan ए जो है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 3/√7। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4 कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो आपको जो है यहाँ पे साइन ए और जो है सेक ए का मान आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, कॉट ए का मान कितना हो जाएगा, तो 8/15, 15 इधर चला जाएगा, यानी 8 हो गया बेस और 15 हो गया पी, ठीक है। और हमने वही फार्मूला बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा कॉसेक हो जाता है साइन का, और कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। तो जब हमें कॉट निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, बेस बाई यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही सेक निकालना होगा तो h/b हो जाएगा, कॉसेक निकालना होगा तो h/p हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का मान p/h होगा, कॉस थीटा का मान b/h होगा, टेन थीटा का मान p/b होगा। और इसका उल्टा हो जाएगा जब इसका हम अपोजिट में जाएंगे। अब यहाँ पे साइन p का मान p/h का मान हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए, बेस हमें पता चल गया 8, पता चल गया 15। आपको अचानक से ध्यान आया कि ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो 8, 15, 17 याद आया आपको, तुरंत आपने इधर 17 लिखा। अब इसके बाद साइन ए का मान p/h 15/17, सेक ए का मान h/b 17/8। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो सिंपल है, स्क्वायर कर देंगे 49/64 आ जाएगा। दूसरा मान आपका पूछा था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला आपको पता है, जो अगले क्लास में आपको पूरा वो सॉल्व कराया जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। वहाँ से यहाँ पे वैल्यूज रखी गई हैं। जब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस बाई साइन आया यहाँ पे, तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा हमने ऑलरेडी 49/64 निकाल रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला कि 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट ए बराबर 4/3 हो गया आपका, ठीक है।
और यहाँ पे आपको जो है इसका मान निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसको आपको दिखाना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे इसको आपको दिखाना था, शो करना था। तो सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे कॉट ए 4/3 मतलब बेस का मान 4 हो गया और परपेंडिकुलर का मान 3 हो गया। ठीक है, तो कॉट और यहाँ पे बेस का मान 4 हो गया और परपेंडिकुलर का मान 3 हो गया। तो 3 4 और आपका तीसरा साइड अपने आप 5 हो जाएगा। 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मान रखा और मान रखने में जो है टेन थीटा का मान होता है p/b, तो p/b 3/4 इधर। यहाँ पे हमने कॉस का बेस 4/5 और साइन का 3/5 हमने सॉल्व किया और ये आपस में बराबर आ जाएंगे। तो मतलब बराबर हो गया। प्रश्न में यही पूछा गया था कि आपको दिखाना है कि क्या ये बराबर है। ठीक है, फिर आते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। 8.2 एक्सरसाइज जो आपका है वहाँ पे आपको कुछ जो है वैल्यूज़ दी गई हैं। जैसे 0 का मान है, 30 डिग्री का मान है, 45 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है, 90 का मान है। आपको 3 याद कर लेने हैं, बाकी 3 उसके उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, साइन आपको 0 पता होना चाहिए, साइन 0 होता है। ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। याद होना चाहिए आपको। और कॉस ए में आप कैसे याद करेंगे कि यहाँ कॉस 60 साइन 60 √3/2 था, तो कॉस जो है 30 आपका √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और साइन 30 1/2 था, तो कॉस 60 1/2 हो जाएगा। उल्टा हो जाता है और ये आपका सेम रहता है। साइन 45 कॉस 45 1/√2। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कॉस 90 0 होता है, याद होना चाहिए। फिर टेन 0 होता है, टेन 30 1/√3, टेन 45 1 होता है। ठीक है, टेन 45 कोट 45 दोनों 1 हो जाएगा। और टेन 60 √3 और टेन 90 आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको हम नहीं निकाल सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये आपको वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए साइन कॉस टेन की। प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आपका है कि आपका एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न है कि 2 10 30 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, और यहाँ पे आपको जो है वैल्यूज़ रख देनी सिंपल में, और आप वैल्यूज़ रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा √3/2। और √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 का। तो दिए गए ऑप्शंस में आपका आंसर हो जाएगा साइन 60। ठीक है, क्लियर है। अब बार बार प्रश्न पे नहीं जा रहे हैं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप अपने पास एक्सरसाइज रखिएगा, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। फिर है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसका मान आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रखे, तो ये आपका मान 0 आ जाएगा। सिंपल प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। फिर है साइन स्क्वायर 2a बराबर 2 साइन ए। पूछा किस केस में साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। तो वहाँ पे जब आप 0 डिग्री रखेंगे तो 0 डिग्री में दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, और यानी कि थीटा के 0 मान के लिए जो है साइन 2a जो है 2 साइन ए के बराबर हो गया। फिर है 2 10 30 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, ये आपका जो है इसका पूछा गया। तो आप इसको 2 × 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर वैल्यूज़ रख देंगे। ठीक है, टेन 30 का यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने इसको सॉल्व किया है, 2/√3 × 3/2 आया। तो 3 को हम देखिए, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर √3 × √3। ठीक है, 2 बार √3 से मल्टीप्लाई होगा तो बाहर 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमने यहाँ √3 की मतलब 3 की जगह हमने √3 × √3 लिख लिया। तो इससे हम √3 को सॉल्व करने में आसानी होगी, एक कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √3। और √3 का मान कितना होता है, तो 1060, तो 1060 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न था, वैल्यू रखेंगे आराम से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आपका tan a + b बराबर √3 है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी थी। तो यहाँ पे आपका देखिए प्रश्न आपको एक बार हम दिखा देते हैं। प्रश्न आपका था कि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है। तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। tan a + b बराबर √3 है, tan a - b बराबर 1/√3 है। प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan a + b बराबर √3 है, और √3 का मान कितना होता है, तो 1060 होता है। तो आपका जो है यहाँ पे tan a + b बराबर 1060 हो जाएगा, tan कट जाएगा, a + b बराबर 60 आ जाएगा, पहला चीज़। ठीक है, tan a - b बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का। इसी प्रकार tan कट जाएगा तो a - b बराबर 30 आ गया। हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो आपका a बराबर 45 आ जाएगा और b बराबर 15 आ जाएगा। b का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे, b का मान हमें 15 पता चल जाएगा। अब आते हैं आपके जो इसमें x जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको उदाहरण नंबर 8, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। साइन a - b का मान 1/2 है, कॉस a + b का मान 1/2 है। ठीक है, और यहाँ पे साइन a - b बराबर 1/2 है। तो आपको जो है 1/2 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का साइन 30 का मान होता है। तो a - b बराबर आपका 30 हो जाएगा।
ठीक है। और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, और 1/2 जो है कॉस में कॉस 60 का मान होता है, तो आपका ए प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री, सेम वही प्रश्न है और उसमें कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है, हो जाएगा इसी प्रकार। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.3 पर। 8.3 पर आपको जो है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8.3 को हटा दिया गया था तो 8.4 आ गया था, लेकिन हमने आपके लिए 8.3 एक्सरसाइज भी सॉल्व किया है, ठीक है, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और आपको सेकंड हैंड एनसीईआरटी में वो चैप्टर्स मिल भी जाएंगे, बाकी हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं 8.3 एक्सरसाइज पे, और वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण आपके फार्मूले भी हैं, आइए देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो कॉस ए होता है। इसी प्रकार इसी का उल्टा कर देंगे, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, ये आपको याद रखना है। यहाँ उल्टे से नहीं चल रहा है, साइन का कॉस से चल रहा है, टेन का कॉट से चल रहा है, सेक का कोसेक से चल रहा है, ठीक है। यहाँ जस्ट अपोजिट वाला मामला नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है। टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है, कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए होता है। सेक 90 ए माइनस ए बराबर कोसेक ए होता है, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए होता है। 3 याद कर लीजिए आप, बस ये बाकी आपका हो जाएगा। साइन 90 ए माइनस कॉस ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, ठीक है, और इसका उल्टा कर देंगे तो ये पलट जाएगा। फिर अगर हम इसकी बात करें इस फार्मूले, तो इस फार्मूले का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए साइन 3a, तो साइन 3a का मतलब क्या होगा, कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है। ऐसे टेन 2a अगर दिया हो तो उसका मतलब क्या होगा, कॉट 90 माइनस 2a, क्लियर है। अब आते हैं, अब यहाँ पे जो है दिया गया आपको मान, ठीक है, 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 का आपको मान निकालना है। तो 10 48 को 10 42 को एक साथ लिख लिया, 10 23 को 10 60 को 67 को एक साथ में लिख लिया, ठीक है, मैचिंग करने के लिए। 10 48 को हम कॉट 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, 10 23 को कॉट 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, बाकी सेम रहेगा। फिर यहाँ पे आपका कॉट 90 माइनस 48 कितना आ जाएगा, कॉट 42, ठीक है, 10 42 और ये कॉट 67, ये आपस में सॉल्व होगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, tan 2a का मान दिया गया है, tan 2a का मान यहाँ पे दिया गया cot a माइनस 18, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है वैल्यूज़ पूछी गई हैं a का मान, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा गया आपसे कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, तो आपको a का मान बताना है। कैसे निकालेंगे, तो आप tan 2a बराबर पहले फार्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा फार्मूला, tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a, क्लियर है। और आपको tan 2a बराबर क्या दिया है, cot a माइनस 18, ये गिवन है आपका प्रश्न में, ये आपको गिवन है, cot a माइनस 18 गिवन है, तो हम cot 90 माइनस 2a जो फार्मूले से मिला हमें इसके बराबर कर देंगे। यहाँ पे हमने बराबर कर दिया, कॉट कट जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा a का मान आ जाएगा 36। सिंपल प्रश्न है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी साथी पीआरटी से लेकर, ध्यान दीजिए, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक किसी भी परीक्षा की तैयारी कर, मतलब किसी भी टीचिंग पोस्ट का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीआरई का, तो उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें और हमें सहयोग दें अपना, और साथ में कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं। और इसके अलावा जो हम आपसे बताएं, तो अगले चैप्टर में हम आपसे 8.3 और 8.4 कवर करेंगे, जो फार्मूलों पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो चैप्टर 9 कवर करेंगे, उसके बाद फिर क्लास 11 से जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे आएंगे। फिर है आपका यहाँ पे अगला प्रश्न, tan a बराबर cot b है, तो यहाँ पे आपको पूछा था कि a प्लस बी क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा प्रश्न है, tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए, और tan a का मान हमें cot b दिया है, हम यहाँ पे cot कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस ए बराबर b हो जाएगा, a उधर चला जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 90। सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, ठीक है। तो sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 दिया है और आपको a का मान पूछा है। सिंपल सा प्रश्न है, sec 4a को क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक के फॉर्म में 90 माइनस 4a, और sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, तो इसके बराबर कर देंगे, कोसेक कट जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 हो जाएगा, इधर 5a बराबर इतना, ठीक है, a बराबर 22 डिग्री, आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं जो है, अब आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 फार्मूले याद होने चाहिए, बहुत इजी फार्मूले हैं। पहला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये पता होना चाहिए आपको। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, याद होना चाहिए आपको। और तीसरा फार्मूला आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इन्हीं 3 फार्मूले से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1,
1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कैसे आया है, उससे आपको फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सब नहीं पूछा जाएगा। 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है। तो ये आपको फार्मूले पता होनी चाहिए और यहाँ से हम जो है आपको पूरा अगले क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम आपकी जो है यहाँ पे हमने 8.1, 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज हमने बहुत ही स्मार्ट तरीके से, यही स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है हमारी कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो जो हमारे लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, बस हम उन्हीं प्रश्नों को करते हैं जिससे हमारा परीक्षा में हो जाए। हर एक प्रश्न के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप इस तरीके से स्टडी कीजिए और साथ में जो है आप कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और हम इसको 2 से 3 क्लासेस में आपका जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का भी मिला के आपका कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे, ठीक है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कराने के बाद हम आपका आएंगे स्टेटिस्टिक्स पे, और स्टेटिस्टिक्स में जो है आपका 14 नंबर चैप्टर मीन मीडियन मोड। प्रोबेबिलिटी हमने पहले ख़त्म कर दिया है, मीन मीडियन मोड इस पे आ जाएंगे, ठीक है। एक क्लास में ये भी हो जाएगा आपका, 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आएगा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद पूरी तरीके से। और ट्रिग्नोमेट्री में फिर से बता दूं, ये आपका चैप्टर 8, चैप्टर 9, ठीक है, एप्लीकेशन। और चैप्टर 9 आपको हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं रखनी होगी, साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ नहीं रखनी होगी। हम आपको 2 सेटअप बताएंगे, ठीक है, और उन 2 सेटअप से आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे आपसे मान पूछा गया था cos माइनस 1710, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको क्लास 11th NCERT में दिया गया, ठीक है, वहाँ से हम आपको सॉल्व करा देंगे। और वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर में जो काम का है वो आपको करा दिया जाएगा। तो आपका पहले इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद उसका नंबर आएगा, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आप साथ में 6 to 8 मैथ साइंस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, आपको लिंक में दे दिया जाएगा। 6 to 8 मैथ्स प्लेलिस्ट देख लें और बाकी आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। बाकी इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको प्लेलिस्ट दे दें। और साथ में आपका GS पार्ट 2 का भी पूरी फ्री तैयारी कराई जा रही है 40 नंबर की, ठीक है, ये भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको इस चैनल पे कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, हम आपसे पर्सनली बात करके आपको गाइड भी कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।